जो भी घटना घटी, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर स्वयं यहाँ आए हुए हैं, सुपरिटेंडेंट भी अभी यहाँ आई है, इलाज लोगों का हो रहा है। 2-3 लोगों को काफी चोट आई हुई है। नाजिया हसन की गिरफ्तारी हो और नाजिया हसन के मोबाइल का डिटेल्स प्रशासन तलाश करे, तो ये बहुत ही निंदनीय है। और इस पर जो है शहर के जो सनातनी कार्यकर्ता हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया। जो भी घटी है, जो भी घटना घटी है, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर स्वयं यहाँ आए हुए हैं, सुपरिटेंडेंट भी अभी यहाँ आई है, इलाज लोगों का हो रहा है। 2-3 लोगों को काफी चोट आई हुई है, उनका इलाज हो रहा है। और हमने अधिकारी और एसएसपी महोदय से कहा है कि आप वीडियो फुटेज पूरा निकाल करके देख लीजिए, जिसकी जो भी दोषी हैं उस पर तुरंत कार्रवाई करिए। इस प्रकार की बात मैंने अभी जिलाधिकारी से भी की है और एसएसपी महोदय को भी मैंने कहा। क्या लगता है जिस तरह महिलाओं को भी पिटा गया, ये ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज 35% महिला पुलिस बहाल है, उसके बावजूद महिलाओं पर पुरुष के द्वारा लाठी अगर चार्ज किया होगा तो उसको हम जांच कर लेते हैं। तो चलिए हम बता दें, देखिए, और हम बता दें हमारे साथ मंत्री जीवेश मिश्रा थे और मुरारी जी हैं हमारे साथ। मुरारी जी एक चीज बताइए, ये बीजेपी की सरकार है। जब नगर निगम में घटना घटी थी उस दिन ये कहा गया था कि बीजेपी के ही पुलिस है, बीजेपी प्रशासन है। नाजिया हसन आज कैसे बोले? और देखिए, जिस बात के लिए आज जुलूस का आयोजन किया गया था, उसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दे दी गई थी। प्रशासन ने इजाजत नहीं दिया, तो काफी कम संख्या में चूंकि सूचना चली हो गई थी सबको, तो लोग वहाँ एकत्रित हो गए थे। पुलिस प्रशासन वहाँ सैकड़ों के संख्या में उपस्थित थी, तो पुलिस प्रशासन को चाहिए था कि उन सबों को बैठा के पूछ लेना, एक जगह के वहाँ धक्का मुक्की कर देना, मारपीट करना, लाठीचार्ज करवाना, यह दुस्साहस उन्होंने किया है। क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कोई राजा का सरकार नहीं है अभी, इसलिए लोकतंत्र में ये इससे बड़ा ज्यादती कुछ हो ही नहीं सकता है। जिस किसी प्रशासन के द्वारा इस प्रकार का कुकृत्य किया गया है उसकी जांच होनी चाहिए बिहार सरकार के निगरानी विभाग से, या उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। क्योंकि आज भी यहाँ पुलिस प्रशासन में कुछ ऐसे मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं जिसको मानव समाज से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार का दुस्साहस उन्होंने जानकर किया है और जान के इस बात को भड़काया है, जो कि हम लोग शासन में हैं अभी, और उसके बाद ऐसा दुस्साहस करना, वैसे अधिकारियों की अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए, यह मैं मानता हूँ। चलिए देखिए, डॉक्टर मुरारी मोहन झा हमारे साथ हैं। हम बता दें कि कई से लोग हैं कि इस तरह की घटना को क्या करेंगे। आप एक तरफ हो जाता, एक ही विषय है मनोज जी, नाजिया हसन की गिरफ्तारी हो और नाजिया हसन के मोबाइल का डिटेल्स प्रशासन तलाश करे। नाजिया हसन पाकिस्तान प्रस्त महिला है, वह पाकिस्तान के कहने पर या संघ के आरएसएस के बारे में अनाप शनाप आग उगल रही है। हम पूछते हैं, सत्ता मेरी हुकूमत तेरी। जिला प्रशासन याद रखे, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आज तो यह आगाज है, अंजाम के लिए तैयार है जिला प्रशासन। अगर नाजिया की गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम लोग ईंट बजाने का काम। देखिए, आक्रोश है। हम बता दें, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और खासकर बता दें, मैं इसलिए इस बात को ज्यादा जिक्र करना चाहता हूं। नगर निगम में जिस तरह घटना घटी थी उस समय डीएसपी और एसडीओ पर आरोप लगे थे कि उनकी लापरवाही की वजह से नाजिया हसन के चैम्बर में बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता घुस गए थे और कहा गया था कि उन लोगों के आदेश पर ही, उन लोगों के कहने पर ही नाजिया हसन ने माफी मांगी थी। आज क्या हुआ? आज वही पुलिस बीजेपी कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज करती है और कई घायल हैं। क्या लगता है जो घटना घटी है किस रूप में लेते हैं? यह घोषणा बहुत ही निंदनीय है, अप्रिय घटना है। प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए। यह घटना जो है विशेष रूप से यह कहा जाए कि जो विपक्षी दल के लोग हैं वह प्रशासन के बड़े पदाधिकारी पर दबाव बनाया और वह आकर उस दबाव को वहां अपने दिखा दिया। आज
अभी दो चार रोज पीछे एक घटना हुई थी, बहुत बड़ी घटना, जो शहर की जो डिप्टी मेयर है उसके द्वारा दो मतलब आरएसएस को और पाकिस्तान का तुलना किया था, 2 लेसन मिशन का। तो ये बहुत ही निंदनीय है और इस पर जो है शहर के जो सनातनी कार्यकर्ता हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया और वह विरोध सांख्यिक रूप से किया गया था। उस समय भी वह जो डिप्टी मेयर है वह अंदर ऑफिस में बैठकर अनावश्यक सोशल साइट पर आकर बयान दे रही थी कि उसे डीएसपी साहब को सूचना किया, डीएम साहब को सूचना किया और उसको बचाने के लिए कोई नहीं आया। ये देशद्रोही की मुकदमा होना चाहिए। इस पर अभी तक किसी प्रकार की कोई एक्शन नहीं हुई, जिसको लेकर वो जो उस दिन घटना हुई उसको लेकर कई हिंदू कार्यकर्ता पर जो है एफआईआर हुआ है। उसी को लेकर आज सांख्यिक रूप से हम लोग मशाल जुलूस निकालने के फेवर में थे, परंतु किसी प्रकार की प्रशासन को सूचना किसी कारणवश नहीं पहुंच पाया तो अनुमति नहीं मिली। जो आज दोपहर में मन्ना जी के घर पर प्रशासन आई और उन्होंने साफ बोला कि आपको अनुमति नहीं है, आप किसी प्रकार का कार्यक्रम न करें। आज बकरीद का उत्सव है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, एक तरफ आप उत्सव के नाम पर सनातनियों को ठेस पहुंचाने का कार्य करते हैं लाखों गाय काटकर, और दूसरी तरफ प्रशासन उसको सपोर्ट करता है कि आज बकरीद है, प्रोटेक्शन नहीं कीजिए। तीसरी बात, यही जो डिप्टी मेयर है, डिप्टी उप मेयर, यही ने एक बयान दिया था, माफ़ी मांगा था उस प्रोटेस्ट के बाद, और उसके ठीक 10 मिनट के बाद वह पलट गई और यह बोली कि मुझे जिला अधिकारी, डीएसपी और शहर के कुछ बड़े लोग जो है हम पर दबाव बनाए हैं, जिसके कारण जिला प्रशासन हमने माफ़ी मांगा, अब मैं इस माफ़ी से मुकरता हूं। तो ये खुलेआम जिला प्रशासन के ऊपर तमाचा है। यही बात हम बार बार कर रहे हैं। देखिए, एक मिनट सुनिए ना, पहले ये तमाचा है, फिर भी प्रशासन उसके सपोर्ट में आज प्रोटेस्ट को रोकने आया, परंतु हम लोगों ने एक शांति का संदेश देने का कार्य किया। हम लोगों ने लगभग हजारों कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने का तय किया था, परंतु इसी बीच में प्रशासन के बहुत सारे संख्या में लोग आए और वहाँ पर रोका गया। हम लोग एकदम शांत मूड में थे, कुछ करने के इसमें नहीं थे। अब उतने लोग आए, उनको समझाना था कि प्रोटेस्ट को जो है कुछ दिनों के लिए विराम दिया जाएगा, लेकिन यहाँ के जो दरभंगा के डीएसपी महोदय हैं अमित जी, उनकी आज जो दुर्व्यवहार दिखा गया यह अशोभनीय है। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। चलिए हम बता दें, हम यही लगातार दिखा रहे हैं, हम यही बात दिखा रहे हैं। तभी से अंदर में आधे दर्जन कार्यकर्ता घायल हैं, महिला कार्यकर्ता नेता के भी इनको मारा गया, वहाँ भी उनके शरीर पर दाग है। और इसके अलावा हम बता दें जो 3 महिला कार्यकर्ता घायल हैं। उसमें और क्या हुआ था, देखिए, जब पुलिस प्रशासन आई उसके साथ एक भी महिला बल नहीं था। जिस प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ हम लोगों के साथ लगभग 10-20 महिलाएं थी, उनको पुरुष प्रशासन के द्वारा टच किया गया। यह घोर निंदा है। तो आपकी सरकार है ना, आपकी सरकार है, आप ही की प्रशासन है, उसी पर आरोप लगा था ना। जी एकदम आरोप लगा था। किसी की भी हो, नीति उसकी अपनी थी। चलिए, इसका मैं विरोध करता हूं। चलिए, अब देखिए यहाँ पर मंत्री जीवेश मिश्रा पहुंचे, सारे जो नेता अब धीरे धीरे आएंगे, संजय सरावगी भी आएंगे, सारे नेता आएंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि ये बीजेपी की जो प्रशासन पर आरोप लगता था, आज क्या होगा। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़ यूट्यूब में सब्सक्राइब, हर बड़ी खबर आप तक पहुँचाने का प्रयास करें। धन्यवाद। Audio